सेटअप एंगल हो गया ना। स्टोरेज वाला बिजनेस बताना है। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आजाद चाय वाला। सेल्फ स्टोरेज बिजनेस बाहर वाले मुल्कों में काफी अरसे से चल रहा है, बट इट इज समथिंग न्यू हमारे इंडिया पाकिस्तान में। सेल्फ स्टोरेज होता क्या है? आप एक बंदे हो, आपको टेम्पररी आर्जी तौर पे स्टोरेज की जरूरत है। इट कुड बी डोमेस्टिक यूसेज, इट कुड बी कमर्शियल यूसेज, और आप वहां पे जाके महीने के तौर पे छोटे छोटे कमरे, बड़े बड़े कमरे, हर लिहाज के कमरे ले सकते हो किराए पे। जो इसका बेनिफिट है कि सिक्योर है, वहां पे 24 आवर सिक्योरिटी होगी, कैमरे होंगे, और वो भी आप 1 महीने 2 महीने के लिए ले सकोगे। आपको कोई बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट भरने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू फाइंड द प्लेस, फिर वहां से कॉन्ट्रैक्ट लिया 1 साल का मिनिमम, ये वो डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं। सफाई एवरीथिंग जो फैसिलिटी मालिकान होते हैं उन्होंने पहले से की होती है। पहले बात करते हैं कि सेल्फ स्टोरेज किसको जरूरत होती है। इट कुड बी, क्योंकि आजकल हमारी जो पॉपुलेशन है वो गांव से शहरों में रह रही हैं, एंड शहर में उमूमन हमारे घर टेम्पररी होते हैं, और उसके अलावा हम काफी बार किराए पे रहते हैं, और किराए के मकान उमूमन बदले जाते हैं वेरी ऑफ्टन, मे बी हर 2-3 साल के बाद, और हमें उस इंटरम पीरियड में टेम्पररी स्टोरेज की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार वगैरह तो है नहीं है। उमूमन जो शहरी होते हैं वो अकेले ही रह रहे होते हैं। सो दैट इज व्हेन दे नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज। उसके अलावा शायद कोई बंदा रीडेकोरेटिंग कर रहा है, सारा सामान निकाल के कहीं पे रखना है, उनके पास जगह नहीं है, दिल पुट इट इन अ टेम्पररी स्टोरेज। ऊपर से हम लोग काफी अमीर हो रहे हैं, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग पावर, और हम फजूल की चीजें काफी इकट्ठी कर देते हैं, और हमारे पास जगह कम पड़ जाती है। अक्सर सस्ता होता है कि टेम्पररी स्टोरेज में डाल दें, बजाय कि हम नया कमरा एक बिल्ड करें, तामीर करें, या हम कोई बड़ा वेयर हाउस या दुकान किराए पे ले लें। उसके अलावा जो दुकानदार होते हैं कभी कभार वो सीजनली माल उठा लेते हैं जब सस्ता होता है। फर्ज करो ईद या दिवाली का सीजन आ रहा है और दुकानदार को कुछ सस्ती चीज मिलती है, उसको पता है कि यार मैंने फलां रमजान में या किसी वक्त सीजन में मैंने बहुत ज्यादा उसको चीज को बेचना है, अभी वो सीजन नहीं है, सस्ता मिल रहा है, तो वो ले लेता है। ही नीड्स समवेयर टेम्पररी 2-3 महीने के लिए स्टोरेज। दीज आर द कस्टमर्स जो इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। जो वेस्टर्न या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनमें जो सेल्फ स्टोरेज होती है तकरीबन हर 10वां बंदा इस्तेमाल करता है, जिससे पता चलता है कि हमारी कंट्रीज में इस बिजनेस की बहुत बड़ी पोटेंशियल है। ये बिजनेस खास तौर पे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो रियल एस्टेट से पैसा कमाते हैं, उनके लिए बड़ा जबरदस्त है। वो इसलिए क्योंकि आपको बड़े बड़े खुले खुले कमरे चाहिए जिनके दीवारें नहीं है, बाथरूमें नहीं है। आपको फी स्क्वायर फुट सबसे ज्यादा पैसा इससे मिलता है। इट्स जस्ट लाइक रनिंग ए होटल, लेकिन सामान के लिए, मुर्दार चीज के लिए, जिसको गर्मी सर्दी का मसला नहीं होता, कालीनों का मसला नहीं होता, अंदर कमरे की सफाई का मसला नहीं होता, उनके टावल वगैरह बदलने नहीं पड़ते, प्लम्बिंग वगैरह का आपका कोई खर्चा नहीं आता। और मैं इसलिए कहता हूँ कि ये चीज मालिक के मकानों के लिए मोर सूटेबल है, जो बंदे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए मोर सूटेबल है, क्योंकि बनिस्बत दूसरी जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स की जाती है इसकी रेट ऑफ फेलियर बहुत कम है। जो घरेलू फैमिली यूनिट्स आप देते हो उनकी फेलियर रेट इज अबाउट 58%। जो ऑफिसेज होते हैं उनकी फेलियर रेट इज अबाउट 63%। जो दुकानें होती हैं उनकी फेलियर रेट इज अबाउट 48%। लेकिन इस बिजनेस की सिर्फ 8% फेलियर रेट है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बहुत बड़ी जगह लेके उसकी छोटे छोटे यूनिट्स बना रहे हो, क्योंकि बेशक आप रियल एस्टेट ही किराए पे दे रहे हो, यू आर गिविंग देम वेरी स्मॉल यूनिट्स, यानी बर्दाश्त करने वाली कीमत आप चार्ज कर रहे हो। और आपने जो सबसे छोटी वाली यूनिट है उसका आपने किराया लगाना है एनीथिंग बिटवीन 800 रुपीज टू 1000 रुपीज, पाकिस्तानी हो जाए, इंडियन रुपीज, आपकी अपनी मर्जी, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ आपकी सिटी, बड़ी है या छोटी, एंड डिमांड एंड सप्लाई। आप सेटअप कॉस्ट लगा सकते हो, लेकिन आपकी मर्जी की आपके लगानी है कि नहीं लगानी, बट आप डिपॉजिट जरूर लीजिएगा। फर्ज करो एक बंदा 1 महीने के किराए पे लेता है, मेक श्योर दैट यू गॉट 2 महीने का किराया, यानी 1 या 2 महीने का एडवांस में किराया लेना है, एंड जो रनिंग मंथ है, सो टोटल 3 महीने का किराया। और अगर वो पूरे वक्त पे सही वक्त पे यूनिट खाली कर देते हैं, जो बकिया आपके पास किराया डिपॉजिट, आप प्लीज उनको वापस कर दीजिएगा। अगर आपकी अपनी जगह नहीं है, आप किराए पे ले रहे हो, फिर भी ये बिजनेस चल सकता है। व्हाट हैपेंस इज आप बल्क में बड़ी सी जगह लेते हैं, इट कुड बी बेसमेंट, इट कुड बी खुला सा मैदान, इट कुड बी दूसरा तीसरा फ्लोर जो अमूमन किराए पे नहीं चढ़ते, पूरे का पूरा फ्लोर आपने उठा लेना है। आपको कम से कम रुपीज पर स्क्वायर फुट आपको देना है, इन लाइन विद दैट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया था कि खरीदारी में ही प्रॉफिट होता है। जब आप उसमें दाखिल होते हो, 5, 10, 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लो, मेक श्योर कि बहुत कॉम्पिटिटिव किराया आप दे रहे हो, यानी कम से कम किराया दे रहे हो ज्यादा से ज्यादा जगह के लिए। यू नीड मिनिमम 20,000 स्क्वायर फुट इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मैंने 4-4 लाख स्क्वायर फुट वाली भी फैसिलिटीज देखी हैं। आपकी अपनी हिम्मत होती है कि आप कितना बड़ा बिजनेस संभाल सकते हो। जो सेटअप्स मैंने दुनिया जहान में देखे हैं मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, 3-4 मैं आपको बता देता हूँ। पहला, वो एक जमीन लेते हैं, प्लॉट सा लेते हैं, उसके आगे पीछे फेंस लगा देते हैं, अंदर कैमरे, सिक्योरिटी, कुत्ते वगैरह सब कुछ होता है। फिर वहां पे वो स्टोरेज कंटेनर्स लगा देते हैं, बस कतारें सी स्टोरेज कंटेनर की लग जाती हैं। बंदे आते हैं, कमर्शियल आते हैं, डोमेस्टिक आते हैं, वहां पे गाड़ी खड़ी करते हैं, दरवाजा खोला, सामान अंदर गया, सामान खुद वापस निकाल लिया, एज सिंपल एज दैट।
यानी सेल्फ स्टोरेज, आपका उसमें कोई मुदाखलत नहीं होती। आपने एक रिसेप्शन देना है, रिसेप्शन पे ये बंदे आएंगे, रिसेप्शन में आपको बताएंगे कि फलां यूनिट मेरा है, आपको अपनी आईडी वगैरह दिखाएंगे, आपका जो मुलाजिम है या आप खुद हो, वहां पे आप चेक करोगे कि क्या इन्होंने किराया पूरा भरा हुआ है, दे आर अप टू डेट विद द रेंट। अगर है तो फिर जाके आप इजाजत दोगे इनको कि अगले दरवाजे से ये जाके अपना सामान तो हाथ लगा सकते हैं। अगर इन्होंने किराया नहीं दिया तो बाय लॉ आपने जो इनसे कॉन्ट्रैक्ट लिखवाना है शुरू में से कि अगर आपने किराया नहीं दिया विल गिव यू 30-40 डेज की पेनल्टी लगाएंगे, उसके बाद वो चीज हमारी हो जाएगी। दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ दिस। और आपसे मुझे ये तवक्को नहीं है कि आप स्कैम्स चलाओगे। सो मेक श्योर इन द इंटरम पीरियड आप उनको 2-4 बार फोन जरूर करते हो, आप उनका ईमेल ले लेना, फोन नंबर ले लेना, व्हाट्सएप, जितनी भी चीजें आप ले सकते हो, पता ले सकते हो, ताकि उनको पता होना चाहिए कि जी भाईजान 60 दिन गुजर चुके हैं आपने किराया नहीं दिया, 90 दिन गुजर चुके हैं आपने किराया नहीं दिया, पेनल्टी आपको पड़ रही है, यानी मे बी दुगना किराया पा रहा है, 1.5 गुना किराया पा रहा है, वट एवर, बट इतने दिन के बाद वो चीज आपकी नहीं रहेगी, हमारी रहेगी। क्योंकि हम चाहते हैं उस यूनिट को हम आगे किराए के लिए डाल दें, क्योंकि हमें वो किराया नहीं उस जगह से मिल रहा, हम चाहते हैं कि उस यूनिट को हम खाली करके आगे फिर किराए पे डाल दें। लिहाजा जितना भी अंदर माल होगा, सोना हो, चांदी हो, कागज की रद्दी हो, वट एवर इज, आपकी हो जाएगी। आप उसको नीलाम करो, बेच दो, वट एवर यू वांट टू डू, यू विल बिकम द लीगल ओनर ऑफ दैट। लेकिन अपने अपने शहरों में, स्टेट में, जो भी है मुल्कों में देख लेना व्हाट द लॉ सेज, बिकॉज़ आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू ट्रबल। अच्छा मिलियनेरो, ये मैं आपको एक एक्चुअल सैंपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने कंटेनर रखे हुए हैं, ऊपर आप देख सकते हो सेल्फ स्टोरेज, साइन थोड़ा टूटा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेल्फ स्टोरेज। ये किराया लेते हैं महीने बाद, और ये भाईजान है अफ्रीका से हैं, ये यहाँ पे पता नहीं वो क्या कहते हैं, सेकंड हैंड जो होता है ना, इस्तेमाल शुदा माल, वो लेते हैं और उसको अफ्रीका बेचते हैं। उन्होंने कैमरे में नहीं आना था, प्लस वो अपने घर क्या कहते हैं बात कर रहे हैं, और आप देख लो कितनी जगह इसमें, पूरे का पूरा कमरा है। एंड उमूमन लोग ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने कहा यार घर चेंज कर रहे हैं, फालतू स्टॉक ले लिया बिजनेस के लिए, इन्होंने इस मकसद के लिए लिया हुआ है। आपको अभी मैं टूर दिखा देता हूँ, अंदर आइए। यहाँ पे गाड़ियाँ आनी लाजमी होता है, क्योंकि फर्ज करो अगर आप ट्रक लेके आते हो या कोई वैन लेके आते हो तो उसको बिल्कुल उसके बूहे के आगे, उसके दरवाजे के आगे जाना लाजमी होगा। तो देखो तकरीबन 2-2 लाख का एक कंटेनर आता है, 2-3 लाख का एक कंटेनर आता है। लेकिन मैं कंटेनर की ज़ाहिर नहीं बात करता, मैं पेटियों की बात कर रहा हूँ। आप पेटियाँ बनवा लो, ये देख लो हर बंदे के पास वो नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे 303 है। दैट मीन्स इस जगह पे, एक जगह पे 392 लिखा हुआ है। सो कम से कम 400 कंटेनर होंगे यहाँ पे। सो जो पोटेंशियल है वो जितनी ज़्यादा, आप 10 से स्टार्ट करो, 20 से स्टार्ट करो, 40 से स्टार्ट करो, जैसे जैसे बढ़ता जाता है आप ज़्यादा पेटियाँ लगाना, आप ज़्यादा पेटियाँ लगाते जाओ। और ये आपको मैंने दिखानी है, इनकी रिसेप्शन है। आप कोई सा भी छोटा सा यूनिट डब्बा रख दो, काम आएगा, छोटी सी कोठरी सी बना दो। इनसे मैंने पूछा आप किराया कितना लेते हो, ये 150 यानी 150 पाउंड लेते हैं सालाना। यहाँ पे जो कंटेनर इसको रखने का इनका जो खर्चा है वो 2000 पाउंड है, और दैट इज़ अच्छा खासा डिसेंट। अगर आप होलसेल में लेते हो, पूरी कश्ती से ले लेते हो, डॉकिंग यार्ड से ले लेते हो, तो आपको यार 800-1000 पाउंड का भी मिलता है। एंड मेंटेनेंस इनसे मैं एक बार बात कर चुका हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई इंस्टॉलेशन नहीं है। सो वो जो नीचे होती है ना, वो आपको हमवार बनानी पड़ती है, उस पर थोड़ा सा आपका खर्चा होगा अगर आपकी ज़मीन हमवार नहीं है। बट सोच लो अगर इन्होंने 2000 पाउंड पे खर्चे हैं टू सेट अप वन कंटेनर, 150 अगर ये चार्ज कर रहे हैं, तो यार अगर इनकी यानी इनकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है मैं पूछ के बता देता हूँ, इसी वीडियो में बता दूंगा। मूवमेंट होती ज़्यादा है। 1 सेकेंड। अच्छा मैंने इनसे पूछा है तो ये कहते हैं इनकी सिर्फ 10% जो कंटेनर है खाली है, दैट मीन्स 90% इनकी ऑक्यूपेंसी रेट है। तो आप देख लो यार ये 1 साल 1.5 साल में ये अपना पैसा पूरा कर लेते हैं। सो दिस इज डेफिनेटली अ गुड बिजनेस टू गो इनटू। ओके जी, दिस वाज द एक्चुअल ग्राउंड, आपको दिखाना था। वापस वो क्या कहते हैं वीडियो पे चलते हैं। द एंड। बात हो रही थी अबाउट शिपिंग कंटेनर्स। शिपिंग कंटेनर्स शायद हमारे मुल्क में नहीं चलेंगे बिकॉज हमारे गर्मी काफ़ी होती है, बट एक सोल्यूशन है कि उनके ऊपर आप 2-4 फुट छोड़ के जाली लगा दो साया पैदा करने के लिए। दैट विल इंश्योर कि वो ज्यादा गर्म नहीं होते। या आप कंटेनरों में छोटे छोटे रोशनदान वेंटिलेशन के लिए लगा सकते हो ताकि हवा उनमें से गुजरती रहे। दूसरा जो सोल्यूशन होता है वो बड़े से वेयर हाउस लेते हैं, उसमें जिप्सम या एल्यूमिनियम के कमरे बनाए जाते हैं विद हल्के फुल्के दरवाजे। बारी दरवाजे उनकी इसलिए जरूरत नहीं है बिकॉज यू हैव 24 आवर कैमरास, 24 आवर सिक्योरिटी वहां पे, और अंदर वही आएगा जो पहले से एक जगह का मालिक है, और इससे चोरी के इम्कान जो कम हो जाते हैं। हर बंदा अपने कमरे से गर्ज रखेगा, वो आएंगे कमरे को इस्तेमाल करेंगे, स्टोरेज वगैरह जो भी उनको चाहिए, और फिर चले जाएंगे। आपको रेडियां और डॉलीज जो होती हैं, ट्रॉली मुनुमात जो चीज होती है, वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ताकि वो जो अपना सामान है बआसानी अपने स्टोरेज यूनिट से आपकी रिसेप्शन तक, जहां पे आपकी उनकी गाड़ियां खड़ी होंगी, वहां तक ले जाएं या वहां से अंदर ले आएं।
ये जो कमरे हैं इनका उमूमन छत नहीं होता। एक ही वेयर हाउस में उमूमन आपने मेज़नीन फ्लोर्स देखे होंगे। ये क्या होता है, दीवारें खड़ी कर देते हैं 6-6 फुट 7-7 फुट और उसके ऊपर जालियां लगा देते हैं। वो जालियां इंश्योर करती हैं कि आपको एक एक कमरे में पंखे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ जो वेयर हाउस का टेम्परेचर उसको मेंटेन करना पड़ता है। हर एक कमरे में एक एक लाइट बल्ब या एक एक ट्यूब लगा दीजिए उनके काम आने के लिए, और इंश्योर करिएगा कि वो बटन वाली ना होंगे, बटन दबाया और लाइट ऑन होगी, वो वाले बटन लगाइए जिसको आप दबाते हो और 5 मिनट के लिए लाइट ऑन रहती है। अक्सर जो बंदा आएगा स्टोरेज में वो या तो सामान उतारने के लिए आएगा या सामान उठाने के लिए आएगा। ही विल नॉट नीड टू स्टे देयर मोर देन 10-15 मिनट्स। इन बटनों को लगाने का फायदा ये है कि कोई बंदा लाइट ऑन करके चला नहीं जाएगा, तो आपको जो बिजली का खर्चा वो बच जाएगा। मैंने अपनी काफी बिल्डिंग्स में बटन भी लगाए हैं और वो सेंसर भी लगाए हुए हैं कि आप उधर से गुजरते हो वो सेंसर पकड़ लेता है कि जी यहाँ से बंदा गुजर है, 3-4 मिनट के लिए वो ऑन रहती है लाइट, उसके बाद बंद हो जाती है वो। लेकिन वो सोल्यूशन आपकी अपनी मर्जी। और ये जो कमरे होते हैं ना, दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। 6 फुट बाय 6 फुट भी होता है, 10 फुट बाय 10 फुट भी होता है, 12 फुट बाय 12 फुट भी होता है और इससे बड़े भी होते हैं। कितने साइज के कितने आपको रखने हैं वो आपकी मर्जी होगी, डिपेंडिंग ऑन कि आपके ज्यादा डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं, घरेलू कस्टमर्स हैं या दुकानदार हैं, कमर्शियल कस्टमर्स हैं। जो फाइनल सोल्यूशन जो तीसरा मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, क्योंकि हमारे मुल्कों में एक कॉन्सेप्ट है पेटी, वो पता है ना स्टील वाली पेटी। आप क्या कर सकते हो, बड़ा सा वेयर हाउस ले लो और उसमें 2-3 साइज की पेटियां लगा दो, कतारें लगा दो पेटियों की, और बंदे अपनी मर्जी की आपसे पेटियां किराए पे लेंगे। जी ये 3 पेटियां मेरी हैं, ये जी 2 पेटियां मेरी हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन चार्ज रेंट। और पेटियां तो यार बाजार में रेडीमेड मिल जाती हैं। आप ये भी कर सकते हो कि पेटी वालों से कस्टम साइज की पेटी भी बनवा सकते हो। यू कैन गेट अ पेटी जो अंदर जिसमें चल के बंदा जाए, चल के बाहर निकल आए। दैट इज ऑल्सो एन आइडिया जो आप अपना सकते हो। और हमारे वहां पे पेटी बनाने वाले बहुत ज्यादा है, सो इंश्योर कि आप डायरेक्टली उनसे ले रहे हो, किसी मिडिल एजेंट से नहीं ले रहे, बिकॉज आई वांट यू टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। अगेन खरीदारी में सारा प्रॉफिट है। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो मैं स्टील की जो पेटियां होती हैं जो अभी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, इस किस्म की पेटियों की बात कर रहा हूं। ये तो हो गया कि सेल्फ स्टोरेज क्या होती है, किसको जरूरत है और कैसा इसका सेटअप होता है। लास्टली कि आप पैसे किस तरह कमाओगे। पहली तो जाहिर है आप किराए से पैसा लोगे। जितने छोटे यूनिट्स आप किराए पे चढ़ाओगे उतनी ज्यादा आप प्रॉफिट कमाओगे। बेशक छोटा यूनिट कम जगह इस्तेमाल करता है लेकिन आप उसके पैसे थोड़े ज्यादा लगाओगे। जितना बड़ा यूनिट होगा उतना आप सस्ता दोगे। उसके अलावा आप लोगों को रेंट पे ट्रक दे सकते हो अपना, आप मैन पावर सप्लाई कर सकते हो, मजदूर दे सकते हो, या आप लोगों को अपने ब्रांडेड गत्ते के डब्बे दे सकते हो। एंड यू विल बी ऑब्वियसली चार्जिंग स्लाइटली मोर प्रीमियम बनिस्बत उस कीमत की कि अगर वो किसी स्टेशनरी वाली दुकान से ये डब्बे लेके आते हैं। इसके अलावा पेनल्टीज में आप मजीद पैसा कमाओगे। जो अपना किराया भरने में देर कर देते हैं उनको पेनल्टी आप लगाओगे, और आखिर में अगर वो खुदा न खास्ता भाग जाते हैं आप उन कमरों में जो सामान है उसके मालिक बन जाओगे। और अक्सर मैंने देखा है कि जो किराया आपको वसूल करना होता है उससे ज्यादा कीमती उसमें सामान होता है। सो यू कैन सेल दैट सामान एंड मेक अ इवन बिगर प्रॉफिट। जो लास्टली मैंने आपको बात करनी है, ध्यान से सुनिएगा, सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पॉलिसी रखनी पड़ेगी। जो वहां पे मैनेजर होगा, जो भी वहां पे इंचार्ज होगा, आप खुद चला रहे हो या किसी और की जिम्मेदारी लगाई हुई है। नंबर 1, आपने वहां पे बंदों को स्मोक करने की इजाजत नहीं देनी। कोई बंदा उसके अंदर बिजली का कोई सामान ऑन नहीं कर सकता, बिकॉज वो शॉर्ट हो सकती है, वो आग लग सकती है उस यूनिटों में। आपको वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स ढेरों रखने पड़ेंगे, पानी की निकासी करनी पड़ेगी, वहां पे बंदोबस्त होना चाहिए दैट जस्ट इन केस खुदा ना खास्ता वहां पे आग लग जाती है, यू कैन ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल। कोई बंदा वहां पे ऐसी चीज नहीं रख सकता जिससे आसानी से आग लग जाती है, यानी फ्लेमेबल्स। उसमें हो गई पेट्रोल, डीजल, मुख्तलिफ किस्म के तेल्स, केमिकल्स, आतिशबाजी या पटाखों का सामान, गन्स, बुलेट्स वगैरह वगैरह। और अगर आपको शक पड़ता है कि खुदा न खास्ता वहां पे कोई धमाका है चीज बंदा रख रहा है या गन्स रख रहा है, इलीगली गन्स रख रहा है, एंड यू नो, एंड आपने पहले से वार्न कर दिया कि आप नहीं रख सकते, बराए मेहरबानी अपनी जो करीबी पुलिस है उनको फोन करिए और कहिए कि आके प्लीज चेक करें इफ दीज आर लीगल और नॉट। हम सब पे फर्ज बनता है कि हम अपनी पुलिस को आगाह करें इन चीजों के बारे में, अमन को कायम रखने के लिए। और अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन उनमें बता दीजिएगा। अगर हमें कोई यहाँ पे ऐसी चीज मिली जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है, जिसमें जिंदा जानवर भी हो सकते हैं, सांप हो गई, चिड़िया होगी, मछलियां होगी, जो भी है वहां पे आप कुछ नहीं रख सकते, बट इफ यू फाइंड इट हम पुलिस को जरूर बताएंगे ताकि अगला बंदा बाखबर भी रहे, उसको डर हो और जरूरत ना हो वहां पे कुछ गैर कानूनी चीज रखने की। आखिर में जो मजीद छोटी तरकीब आई है, तिजोरियां भी आप रख सकते हो। यू कैन हैव अ स्पेशल एरिया जहां पे सिर्फ लोग जेवरात आके रख सकते हैं, बट बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर खास एक यूनिट जेवरात के लिए रखोगे, आपको वो जो नंबर है खुद नहीं पता होने चाहिए। लेकिन वहां रही है, अगर ऐसा कोई यूनिट खोलोगे, यू हैव टू अप द सिक्योरिटी। गनमैन, बटमैन वहां पे रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे यार अनफॉर्चुनेटली डाकू चोर बहुत ज्यादा होते हैं, उनके लिए इट विल बी अ गोल्ड माइन लिटरली। बट तिजोरियों रखने का फायदा ये कि एक तिजोरी भी 2-4 और तिजोरियां रखी जा सकती हैं।
उससे क्या होता है कि आप बहुत छोटी ही जगह से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकोगे, बट इट विल कॉस्ट यू इन सिक्योरिटी अखराजात। सो अपने स्टाइल में लेट्स डू दिस। ओके जी मिलियनेरो, वीडियो हो गया खत्म। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये बिजनेस आइडिया आपके काम आया। उसके अलावा हमेशा कहता हूँ चायवाला.com पे आओ, कम टॉक टू पीपल। मुझे तिजोरियां चाहिए, मुझे पेटी बनाने वाला चाहिए, मेरे शहर में चाहिए, शायद आपको वहां पे मिल जाए, कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा। मैं हूं आजाद चायवाला। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको पूरी जिंदगी गरीब ही रहना है, आपको मिलियनर नहीं बनना, आपको अपने हालात अपने काबू में नहीं लेने, और आपको धक्के खाने का शौक है, और आपको शौक ये भी है कि जाके किसी पॉलिटिशियन के आगे हाथ जोड़ना कि यार मुझे जॉब दिला दो, मुझे मेरा इलाज करवा दो, मेरी सड़कें ठीक कर दो, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल पे मत सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल सिर्फ उन बंदों के लिए जिनमें कोई एम्बिशन है, जो अपने हालात अपने काबू में लाना चाहते हैं, जिनमें कोई आग है, कोई भूख है टू चेंज देयर लाइव्स। क्योंकि मैं एक मिशन पे हूं कि मैंने 10 लाख मिलियनर्स बनाने हैं, डॉलर वाले, वो इस तरह के जो हमारे सोए हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको जगाना, उनकी हौसला अफजाई करनी, उनको बताना कि यार तुम्हारे हाथ में वो हुनर है दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। उनको उसी घिसी पिटी रट्टे वाली लाइन से हटा के अपनी पट्टी पे लेके आना, और उनको समझाना और उनको तसल्ली देनी कि फजूल डिग्रियों के अलावा यार हजारों रास्ते जिन पे तुम चल सकते हो, जो तुम्हें दूर की कामयाबी तक लेके जाएंगे। क्योंकि मैं यकीन करता हूं कि हमारे हालात सिर्फ बिजनेसमैनों ने चेंज करने हैं। इसका सबूत हमें रोजमर्रा की हर चीज में मिलता है। अगर हमारे पास अच्छे स्कूल्स है, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी गेटेड कम्युनिटीज है, अच्छी हमारे पास मॉल्स हैं, अच्छी हमारे पास बेकरीज हैं, अच्छी हत्ता कि हमारे पास जो अस्पताल है वो इसलिए बिकॉज किसी न किसी बिजनेसमैन को मजीद पैसे कमाने थे, तब जाके उसने हमें बेहतर सहूलत दी। और अगर हमारा इन्हिसार पॉलिटिशियंस पे रहता तो जाके हर सरकारी अस्पताल को देख लो। हमारे एक सी पैक पे देखो पूरी कौम किस तरह खुश हो रही है, वो भी क्योंकि चाइना के जो बिजनेसमैन है उनको लालच है यार, पैसे उन्होंने मजीद कमाने हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्रिएट 10 लाख मिनी सी पैक्स। और एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर हमारे पास 10 लाख सी पैक्स होंगे तो फिर हमारे हालात कैसे होंगे। सो साथ दो मेरा इस सफर पे। अगर आप अपने हालात से तंग आए हो, या आपके पास जॉब नहीं है, या आपने कोई फजूल डिग्री पकड़ी हुई है, या आपने बिजनेस सीखना है, या वो बंदे हो जिनका मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूं, जिनकी फैमिली उनका हौसला अफजाई नहीं करती, मैं हूं ना। I'll be your number 1 fan। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा। I'll push you and together अगर आप बिजनेसमैन बन जाते हो और मिलियनर बन जाते हो तो देखो, नॉट ओनली अगर अपने हालात अपने ठीक करोगे, आपको कोई यू कैन हैव द बेस्ट एजुकेशन, यू कैन हैव द बेस्ट फूड, यू कैन हैव द बेस्ट रिहाइश मकान वगैरह, द बेस्ट मेडिकल, आपको इस मुल्क में या बाहर जाना व्हाटएवर यू वांट टू हैव, कोई फिक्र कुछ नहीं होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने सारे जो अपने पैसे कब्र में साथ लेके तो जाने नहीं है। यू विल स्पेंड इट ऑन द पीपल अराउंड यू। दैट्स इट। सब्सक्राइब करना है, करो ना करो, दैट्स योर चॉइस। मैंने तकरीर कर दी। अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।